अगर आप फ्रीलांस अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या अकाउंटेंट भी बनना चाहते हैं तो आपके पास अकाउंटिंग की स्किल होनी चाहिए। लेकिन जब हम अकाउंटिंग स्किल्स की बात करते हैं तो हमें ये पता नहीं लगता कि हमारे पास अकाउंटिंग की कौन सी स्किल होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अकाउंटिंग काफ़ी वास्ट है और मुझे लगता है कि कोई कितना भी अकाउंटिंग के बारे में पढ़ ले वो पूरा कंप्लीट अकाउंटिंग नहीं कर सकता। इसका मतलब कि कोई भी जो इंडिविजुअल है वो किसी एक या दो फील्ड में ही स्पेशलाइज हो सकता है, सब कुछ उसको नहीं आ सकता। अगर मैं बात करूँ जो टैक्स प्रैक्टिशनर है तो उसको टैक्स की अच्छी नॉलेज होगी, वहीं पर ही अगर कोई जो बुक्स मेंटेन करता है उसको बुक्स मेंटेन करने की अच्छी नॉलेज होती है। तो ऐसी कौन सी स्किल है जो आप सीख सकते हो आसानी से और उसके बाद एज ए अकाउंटेंट या फ्रीलांस अकाउंटेंट आप काम कर सको, और ऐसी कौन सी अकाउंटिंग स्किल है जिनको सीखने के बाद आप इंटरनेशनली भी अकाउंटिंग कर सको और डोमेस्टिक भी आप अकाउंटिंग कर सको। तो आज हम बात करेंगे ऐसी 6 स्किल्स के बारे में जिनमें आप अपना करियर बना सकते हैं, और हो सकता है कि इन 6 स्किल्स को सीखने के बाद आप एक अच्छे फ्रीलांस अकाउंटेंट बन जाए या अपनी एक जो एजेंसी है उसको भी बना पाए। ये ऐसी अकाउंटिंग स्किल्स है जो आज भी काफ़ी वैल्यूएबल है और आने वाले टाइम पे भी काफ़ी वैल्यूएबल रहेंगी। अगर आप इन स्किल्स को सीख लेते हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप एक अच्छे अकाउंटेंट बन सकते हैं। तो पहले नंबर पर है बुक कीपिंग की स्किल। अगर आपके पास बुक कीपिंग की स्किल है और अगर आप इंटरनेशनली सर्च करते हैं तो आप एक इंटरनेशनल फ्रीलांस बुक कीपर बन सकते हैं। बुक कीपिंग की स्किल को सीखने के लिए आपको 3 मेन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको डबल एंट्री सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, आपको डेबिट और क्रेडिट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दूसरा, आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स के बारे में आपको पता होने चाहिए, क्योंकि डिफरेंट जो कंपनीज हैं उनके डिफरेंट चार्ट ऑफ अकाउंट्स होते हैं उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैं बात करूं, अगर कोई प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी है तो वो रेंटल इनकम रिसीव करती है तो रेंटल इनकम का चार्ट ऑफ अकाउंट में अपना लेजर बनाएगी। वहीं पर अगर कोई रिसर्च की कंपनी है तो वो डिफरेंट अकाउंट अपना बनाएगी। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे जनरल एंट्री है उसको आपको अपनी मजबूत करना होता है, क्योंकि अगर आपकी जनरल एंट्री मजबूत नहीं है तो आप बुक कीपिंग का काम नहीं कर सकते। तो अगर आप अपनी जो जनरल एंट्रीज हैं उनको आप मजबूत करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है और उस वीडियो का लिंक आप आई बटन पे आप देख सकते हैं। जनरली जब भी हम जनरल एंट्री पोस्टिंग की बात करते हैं तो हम गोल्डन रूल्स की बात करते हैं जो कि हमारी क्लास 11th में हमें सिखाया गया था, बट जब हम प्रैक्टिकल अकाउंटिंग वर्क करते हैं तो गोल्डन रूल्स को हम फॉलो नहीं करते। तो वो क्यों नहीं करते और किस तरीके से हम प्रैक्टिकली एंट्रीज को पोस्ट करते हैं वो सब इस वीडियो में आप देख सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, अगर आप फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं या क्विकबुक सीखना चाहते हैं या आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप अपना जो करियर है वो एज ए फ्रीलांसर स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसको सीखने के लिए आप मुझसे लाइव इस संडे मिल सकते हैं। हम एक फ्री वेबिनार कर रहे हैं जिसमें आप ये सीख पाएंगे कि किस तरीके से आप अपनी जो फ्रीलांसिंग की जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम उस वेबिनार में आपको बताने वाले हैं जो इंटरनेशनली जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं जैसे क्विकबुक्स और ज़ीरो, उसको आप कैसे सीख पाएंगे। अगर आप इस वेबिनार को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म का लिंक दिया है उसको आप फिल कर सकते हैं और उस वेबिनार में आप एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर जो स्किल आपके पास होनी चाहिए अगर आप एज ए अकाउंटेंट काम कर रहे हैं तो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको क्या क्या बनाना आना चाहिए। सबसे पहले आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी आनी चाहिए, उसके बाद आपको बैलेंस शीट बनानी आनी चाहिए, उसके बाद आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी आनी चाहिए और उसके बाद आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आपको बनानी आनी चाहिए। तो अगर आप एज ए फ्रीलांस अकाउंटेंट काम करना चाहते हैं स्पेशली इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ, तो आपको एटलीस्ट प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तो आपको बनानी आनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया में अगर हम देखें जो भी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है या फिर जो भी छोटे बिजनेस है वहाँ पर अगर हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद जब हम आईटीआर फिल करते हैं तो हमें थोड़ा अपनी जो एसेट और लायबिलिटी है उसकी इंफॉर्मेशन देनी होती है। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सेम अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करते हैं, किसी सीपीए के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस है हो सकता है कि वो आपको बनाना पड़े, जिससे कि जो आपका सीपीए है वो जब रिटर्न फाइल करेगा आईआरएस में तो उस टाइम पर उस प्रॉफिट एंड लॉस को वो यूज़ करेगा। तो अगर आप एज ए फ्रीलांस अकाउंटेंट काम करना चाहते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ या आप डोमेस्टिक क्लाइंट्स के साथ काम करना चाहते हैं तो आपको
फाइनेंशियल बनाना आना चाहिए। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो स्किल आपके पास होनी चाहिए, ये जनरली अगर आप किसी एमएनसी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर ये स्किल ज़्यादा यूज़ होती है, वो है अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट पेबल। अगर आप जनरली किसी एमएनसी को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे प्रोजेक्ट वाइज अकाउंटिंग ज़्यादा होती है और वहाँ पे जो इनवॉइस प्रोसेसिंग है उसका काम ज़्यादा होता है। तो आपको इनवॉइसिंग आनी चाहिए। इनवॉइसिंग में आपको आना चाहिए हाउ टू क्रिएट एंड मैनेज इनवॉइस फॉर क्लाइंट। उसके अलावा जो रिसीवेबल मैनेजमेंट है उसको आपको पता होना चाहिए किस तरीके से जो रिसीवेबल है उसको मैनेज किया जाता है, और उसके बाद पेबल मैनेजमेंट यानी कि किस तरीके से जो इनवॉइस है उनको प्रोसेस किया जाता है। जो इनवॉइस प्रोसेसिंग है उसका क्या पूरा फ्लो होता है, जो पीओ है वो किस तरीके से क्रिएट होता है, फिर पीओ क्रिएट होने के बाद किस तरीके से जो आइटम है वो रिसीव होता है, और उसके बाद किस तरीके से हम इनवॉइस को पोस्ट करते हैं और उसके बाद हम उसको पेमेंट करते हैं। तो 2 वे मैचिंग, 3 वे मैचिंग, इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट हैं वो चलते हैं। तो जो अकाउंट रिसीवेबल है और अकाउंट पेबल है ये आपको जनरली एमएनसीज में देखने को मिलता है। अगर मैं अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेबल की बात करूं तो मुझे लगता है कि एमएनसी में सबसे ज़्यादा जो होने वाले काम है वो यही काम है, क्योंकि इसमें आपको टैक्सेशन के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। बस आप जो इनवॉइस प्रोसेसिंग है उसको आप करते हैं और अपना जो टास्क है उसको आप ख़त्म कर पाते हैं। इसके बाद जो चौथे नंबर पे मुझे जो लगता है कि जो सर्विस है या जो स्किल है जिसको आप सीख सकते हैं, अगर मैं अकाउंटेंट की बात करूं तो जनरली जो अकाउंटेंट है वो इस काम को नहीं करते, बट फिर भी कुछ कंपनीज में ऐसा हो सकता है कि ये काम आपको दे दिया जाए। तो वो काम है पेरोल मैनेजमेंट का। तो अगर आप अकाउंटिंग या फ्रीलांस अकाउंटिंग में अपना करियर देख रहे हैं तो आप जो पेरोल प्रोसेसिंग है वो भी उसकी भी आप नॉलेज ले सकते हैं। और उसमें अगर मैं इंडिया में बात करूं तो इंडिया में जो आपको पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए कि ईएसआई और पीएफ के बारे में जो सबसे ज़्यादा किस तरीके की डिडक्शन उसमें होती है। और अगर मैं यूएसए की बात करूं तो वहाँ पे जो सोशल सिक्योरिटी टैक्सेस या फूड टैक्सेस हैं वो किस तरीके से डिडक्ट होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। अगर ये आपको नहीं भी पता तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप जो काम नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी, अगर मैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग की बात करूं तो वहाँ पर काफ़ी ऐसे इंटरनेशनली सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं जैसे कि एडीपी, पेकोर, क्विकबुक्स। ये ऑटोमेटिकली आपकी जो टैक्सेस है उसकी डिडक्शन को कर लेते हैं। आपको बस जो एम्प्लॉय है उसकी डिटेल फिलअप करनी पड़ती है। उसके बाद 5वें नंबर पर अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो आपको जो इंटरनेशनली जो सॉफ्टवेयर रिकॉग्नाइज है जिस पे जो इंटरनेशनल क्लाइंट है काम करते हैं वो आपको सीखने चाहिए। जैसे कि क्विकबुक्स आपको सीखना चाहिए, ज़ेरो आपको सीखना चाहिए। तो ये दो तो मस्ट सॉफ्टवेयर है। इसके साथ और भी काफ़ी जो सॉफ्टवेयर है जो आप सीख सकते हो, जैसे कि जो फ्रेश बुक्स है वो सीख सकते हो। अगर आप प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज के साथ काम कर रहे हो तो आप यार्डी सीख सकते हो। तो इस तरीके से अगर आपको इंटरनेशनली या फ्रीलांस अकाउंटिंग या रिमोट जॉब्स आपको करनी है इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ तो आपको ये सॉफ्टवेयर हेल्प कर सकते हैं। और अगर आप इंडिया में कोई अकाउंटेंट के साथ काम करना चाहते हो या एज ए अकाउंटेंट काम करना चाहते हो तो आप जो टैली है या फिर जो एसएपी है वो आप सीख सकते हो और अपना जो करियर है एज ए अकाउंटेंट बना सकते हो। अगर आप क्विकबुक सीखना चाहते हो या ज़ेरो सीखना चाहते हो तो क्विकबुक्स का मैं आपको बता दूं कि उसका हमने एक वीडियो बनाया है, एक शॉर्ट वीडियो बनाया है और उसका जो लिंक है आपको आई बटन पे आपको दिख जाएगा। तो यहाँ से आप क्विकबुक्स के बारे में सीख सकते हैं। अगर मैं ज़ेरो की बात करूं तो ज़ेरो भी काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है जो ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट या जो न्यूजीलैंड के क्लाइंट है उनके लिए यूज़ होता है। तो उसके लिए भी हमने एक अपना वीडियो बनाया है किस तरीके से ज़ेरो है उस पर आप काम कर सकते हैं। उसका लिंक भी अगर आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जो क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग है वो आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। तो क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर पे होती है। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनली जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा होने लगी है और जो इंटरनेशनल क्लाइंट है वो अपना काम आउटसोर्स करने लगे हैं। तो मोस्टली अपना काम वो क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर ही आउटसोर्स करते हैं। तो जो क्विकबुक्स है, क्विकबुक्स ऑनलाइन है या ज़ेरो है, ये एक क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिस पर आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। उसके बाद जो छठे नंबर पे जो मैंने स्किल रखी है वो एक ऐसी स्किल है जिसको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये स्किल नहीं आती तो हो सकता है कि आप जो अपने फाइनेंशियल है वो गलत बना दे। वो है बैंक रिकंसिलिएशन की स्किल। तो जो बैंक रिकंसिलिएशन का प्रोसेस है
वो आपको सीखना चाहिए। जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है और उसके साथ कैसे आप अपनी बुक्स को मैनेज करेंगे वो आपको आना चाहिए। तो ये टॉप 6 स्किल थी जो मुझे लगता है कि अगर आप एक अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या फ्रीलांस अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आपको सीखनी चाहिए। आई होप कि जो भी हमने आज आपको बताया वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपके जो अकाउंटिंग करियर है उसमें आपको हेल्प करेगा। तो अगर आप और ज़्यादा अकाउंटिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम अकाउंटिंग फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। तो मिलेंगे अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। कीप हसलिंग एंड कीप मूविंग।